नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वृश्चिक राशि का मई 2020 का राशिफल। मेरा यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपके समूह के वृश्चिक राशि की कुंडली है। अगर आपकी जहाँ जन्म कुंडली है वहाँ पर अगर चंद्रमा जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी वृश्चिक राशि बनती है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम वृश्चिक राशि में ग्रह गोचर देखें तो धन भाव में धनु राशि के केतु हैं, तीसरे भाव में मकर राशि में गुरु शनि व मंगल हैं माह के आरंभ में, और उसके बाद 4 मई को मंगल जो है कुंभ राशि में प्रवेश करके आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में मेष राशि के सूर्य व बुध की युति है। उसके बाद 9 मई को सूर्य जो है बुध जो है वृषभ राशि में चले जाएंगे और 14 मई को सूर्य भी जो है वृषभ राशि में चले जाएंगे, जहां पर सूर्य व बुध की स्वराशि के शुक्र के संग युति हो जाएगी जो वृषभ राशि में विराजमान है। और 25 मई के बाद बुध जो है मिथुन राशि में आपके अष्टम में आ जाएंगे, जहां पर आपके राहु महाराज विद्यमान है। तो ये तो है वृश्चिक राशि के जातकों का ग्रह गोचर। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई के माह में क्या है, सबसे पहले माह के मध्य में एक डेवलपमेंट ये होने वाली है मई के माह में कि 11 मई को शनि महाराज वक्री हो रहे हैं और 15 मई को गुरु वक्री हो रहे हैं, और इसके साथ ही 13 मई के आसपास शुक्र भी वक्री हो रहे हैं। यानी माह के मध्य में गुरु शनि व शुक्र तीनों वक्री हो रहे हैं। गुरु व शनि जो हैं वो मई माह में शुरू होंगे वक्री होना और ये सितंबर 2020 तक वक्री रहेंगे, उसके बाद मार्गी होंगे। और शुक्र जो हैं वो भी मई में वक्री होंगे, लेकिन ये जून में मार्गी हो जाएंगे। अब इन ग्रहों का वक्री होने का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, तो उसमें मैं पहले आपको बताऊं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में भी गुरु शनि व शुक्र वक्री हैं तो इनका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में गुरु व शनि जैसे 2 बड़े ग्रहों का वक्री होने से अगर आपका कोई काम चल रहा है तो हो सकता है काम में आपको कुछ बाधा सी महसूस हो, ऐसा लगे कि काम कुछ रुक रहा है, लेकिन ये सिर्फ वक्री होने के कारण ही है। इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जैसे ये ग्रह मार्गी होंगे वो एकदम काम दोबारा शुरू होगा, वो काम आपका पूरा भी हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब ग्रह वक्री होता है तो ग्रह की पोजीशन ये हो जाती है कि ग्रह एक भाव के अलावा दूसरे भाव का भी फल देना शुरू हो जाता है, जिससे ग्रह की पावर कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपके घर में हम देखें, अगर आपकी कुंडली में तो गुरु जो है मकर राशि में बैठे हैं तो गुरु मकर राशि का फल दे रहे हैं और बाकी जिन राशियों को देख रहे हैं उनका फल दे रहे हैं। लेकिन अब जब गुरु वक्री होंगे तो गुरु मकर राशि के अलावा धनु राशि का भी फल देंगे, और इसके अलावा धनु राशि का जब फल देंगे तो धनु राशि से उनकी दृष्टियां अलग होंगी। तो इसलिए क्या होगा कि गुरु की स्थिति भी यह हो गई कि गुरु एक साथ 6-6, 7-7 भावों का फल देने लगे। लेकिन गुरु की ये पोजीशन शनि से डिफरेंट है। गुरु क्योंकि शुभ ग्रह हैं, इसलिए जब वो ज़्यादा भावों पे अपना फल दिखाते हैं तो गुरु की शुभता में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि कुंडली में काफ़ी सारे भाव, आपके 5-6 भाव जो हैं शुभता के फल में आ जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यही देखिए, गुरु यहाँ पे मकर में बैठे हैं तो तीसरे भाव का गुरु क्या होता है, जनरली काम में विघ्न वगैरह डालता है, यानी रोजगार में परेशानी देता है, कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। लेकिन अब 15 मई के बाद जैसे ही गुरु वक्री होंगे तो गुरु आपके धन भाव से भी इफेक्ट देना शुरू करेंगे। अब धन भाव में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं, तो धन भाव में गुरु आएंगे तो आपके छठे भाव को देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपके ऋण रोग शत्रु से बढ़िया मिलेगा, आपके कष्ट दूर करेंगे, आपके काम के लिए स्थिति होगी। गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके काम पर पड़ेगी। तो यानी मकर राशि के गुरु जो अभी तक नेगेटिविटी फैला रहे थे वो गुरु वक्री होने के बाद वही गुरु की पॉजिटिविटी आपको दोबारा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार देखिए कि गुरु की शुभता और बढ़ गई। पहले वो खाली मकर में बैठे थे और 5 भावों को देख रहे थे, इसके आपके ये सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव। अब वो सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव के अलावा आपके वो छठे भाव को भी देखेंगे, अष्टम को भी देखेंगे और आपके दशम को भी देखेंगे। तो इससे गुरु की शुभता आपकी कुंडली में और अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो कहते हैं उनकी शुभता बढ़ती है, और जो पाप ग्रह वक्री होते हैं उनका वक्री होना ज़्यादा शुभ नहीं होता। और अब शनि देखिए, शनि महाराज आपके तीसरे भाव में है। शनि महाराज तीसरे भाव का अच्छा फल देते हैं, लेकिन अब 11 मई को शनि महाराज वक्री हो जाएंगे। 11 मई को जब शनि महाराज वक्री हो जाएंगे तो अब वो धनु राशि का भी फल देंगे। दूसरे भाव में शनि का फल खराब होता है, जैसा आपने अनुभव किया था जब शनि 17 से लेकर 19 तक 20 तक आपके धनु राशि में रहे थे आपके यहाँ। तो शनि जब दूसरे भाव का फल देंगे तो हेल्थ की कोई प्रॉब्लम देंगे, कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, धन हानि हो सकती है, काम में रोक आ सकती है। तो इस प्रकार ये गुरु व शनि के वक्री होने का आपको फल मिलेगा। और अगर हम सप्तमेश शुक्र की बात करें तो सप्तमेश शुक्र आपकी अपनी स्वराशि में वक्री हो रहे हैं। तो
तो इसमें क्या होगा कि शुक्र जैसा ग्रह जो है प्रेम का कारक है। शुक्र जैसा ग्रह जब वक्री होता है तो सप्तमेश वक्री हो रहा है, तो पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति अपेक्षाएं जो है ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और अगर वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो विवाद हो जाता है। तो ये स्थिति, विवाद की स्थिति जब तक रहती है जब तक ग्रह वक्री रहता है, लेकिन जैसे ग्रह पूरा मार्गी होगा सारी स्थिति सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ है कि शुक्र जो सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं, अब वो जब वक्री होंगे तो वो मेष राशि का भी फल देंगे, और मेष राशि है छठा भाव ऋण रोग शत्रु का यानी विवाद का। इसी कारण शुक्र के सप्तम भाव में वक्री होने से विवाद होने की संभावना बनती है। और यहाँ पे एक बात और आप देखिए, सप्तम भाव में आप देखेंगे तो माह के आरंभ में तो सूर्य बुध यहाँ पर है, लेकिन 14 मई के बाद सूर्य बुध जो है वो युति बना लेंगे सप्तमें शुक्र के साथ। तो सूर्य जो है पृथकतावादी ग्रह हैं, सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की प्रवृत्ति से दूर हटाते हैं, और बुध यहाँ पर अष्टमेश होकर बैठे हैं। तो सप्तम भाव के लिए विशेष रूप से सावधानी रखने का समय है कि पति पत्नी में किसी भी बात को लेकर असंतोष हो सकता है। व्यापारी वर्ग है उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है, उनमें अपने किसी साथी से कोई मनमुटाव, किसी संबंधी से मनमुटाव होने की संभावना है। धन संबंधी मामलों में भी सावधानी रखने की जरूरत है। तो ये स्थिति आ रही है कि आपके गुरु शनि और शुक्र जो है वक्री हो रहे हैं, उसका प्रभाव आपको क्या मिलेगा। और इसके अलावा जो आपको प्रभाव मिल रहा है वो हम देख रहे हैं कि छठे भाव में मेष के सूर्य व बुध है, 9 मई तक तो बुध है, उसके बाद बुध जो है सप्तम में चले जाएंगे। तो मेष का सूर्य आपको 13 मई तक काम में सफलता देगा, शत्रु पर विजय दिलाएगा, लेकिन 14 मई के बाद ये सूर्य जो है सप्तम में चले जाएंगे और अपने शत्रु शुक्र की राशि में आ जाएंगे। तो ये आपको काम में थोड़ी प्रॉब्लम देगा, दाम्पत्य जीवन में असंतोष देगा, काम में बाधा आएगी, और सरकार से जुड़े कामों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। 4 मई तक मकर के मंगल जो हैं आपके तीसरे भाव में रहेंगे, उसके बाद 4 मई के बाद मंगल जो है कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव होता है हमारा मानसिक सुख शांति का भाव। इसमें अगर मंगल जैसा ग्रह आता है तो आपके मानसिक सुख शांति में कमी होगी, स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही इस मंगल की दृष्टि भी आपके दाम्पत्य जीवन के भाव पर पड़ेगी, 1, 2, 3, 4। इसलिए मैं वृश्चिक राशि के जातकों को ये कहूंगी कि जो विवाहित जोड़े हैं वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पति पत्नी में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी या असंतोष पैदा ना हो, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए है कि कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी बन गई है, कुछ ग्रह वक्री हो रहे हैं जिसकी नेगेटिविटी आपको मिल रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो वृश्चिक राशि के लिए एक मिला जुला समय है, क्योंकि गुरु जो वक्री हो गए उसमें वृश्चिक राशि को शुभ मिलेगा। गुरु दूसरे भाव का अच्छा फल देंगे तो काम में जो बाधा वगैरह महसूस हो रही थी वो काम की बाधा दूर होगी, और शनि आपके काम को थोड़ा सा स्लो करेंगे, और मंगल जो आपके मानसिक असंतोष की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाएंगे। इस प्रकार ये जो 13 मई तक का समय आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव है इसमें। उसके बाद थोड़े काम आपके स्लो होने शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ तिथियां कौन सी हैं मई के माह में। वो हैं 2 व 3 मई, 4 व 5 मई, 8 व 9 मई, 12 व 13 मई, 14 व 20 मई, 21 व 22 मई, 23 व 29 मई, 30 व 31 मई वो शुभ तिथियां हैं कि अगर आप किसी काम का विचार करें तो उन तिथियों पे कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ मई के माह में, जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा। वो अशुभ तिथियां हैं आपकी 6 व 7 मई, 15 व 16 मई, 25 व 26 मई। तो ये था वृश्चिक राशि का मई 2020 का राशिफल। मैं वृश्चिक राशि के वो जातक जो कि विवाहित दंपत्ति हैं मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, आपका समय अपने परिवार के संग ज़्यादा गुजर रहा है। तो कोशिश करिए परिवार के वातावरण को अच्छा रखिए, हल्का फुल्का रखिए, और पति पत्नी आपस में सामंजस्य बना के चलिए। किसी भी बात के लिए ज़्यादा एक दूसरे से अपेक्षा मत रखिए। ये समय एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करने का है, एक दूसरे की हेल्थ का ध्यान रखने का है। आपस में घर में साफ सफाई रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए। आपको जो अपने पहले परिवार के साथ समय देने को समय नहीं मिलता था वो समय मिल रहा है। परिवार के संग एक अच्छा समय बिताइए। अपनी पिछली बातों पर विचार कीजिए, आपकी लाइफ में क्या क्या घटा, और अब आप फ्यूचर में जो करना चाहते हैं उसको प्लान करिए, जिससे ये जो आपका समय है उसका सदुपयोग हो सकेगा। आपको किसी प्रकार का कोई शौक था, उस शौक को पूरा करने की कोशिश करिए। आपकी किसी रुचि थी, खाना बनाने में रुचि थी, किसी कला में रुचि थी, गीत संगीत में रुचि थी, इन सब रुचियों को पूरा करिए तो आप में एक नई उत्साह व उमंग आएगी और आप बिना बात पे किसी प्रकार के डिप्रेशन से भी बचेंगे। तो दर्शकों, ये था मेरा वृश्चिक राशि का मई 2020 का राशिफल। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।